आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, प्रत्येक प्राणी जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो दोस्तों वह क्या करता है, उसके कर्मों पर निपटारा होता है। कुछ कर्म, सत्कर्म उसके ऐसे होते हैं पिछले जन्म के कि जिसके तहत उसको मनुष्य की योनि में आ जाना पड़ता है। दोस्तों यह सबसे उत्तम योनि मानी जाती है। और दोस्तों यह उत्तम योनि में भी आकर अगर उसने सत्कर्म, अच्छे कर्म ना किए, तो दोस्तों अंत समय में मरने के पश्चात फिर क्या होता है, उसके कर्मों का निपटारा होता है और उसके कर्मों के आधार पर उसकी फिर योनि निश्चित की जाती है, उसको किस तरह के दंड दिए जाते हैं। दोस्तों इस वृतांत को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। यह सच्चा वृतांत है और दोस्तों सच्चा वृतांत ही नहीं, आपको मैं जो सार सुना रहा हूँ वह गरुड़ पुराण से लिया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण उन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। और दोस्तों उसी पुराण को हम लोग कभी मौका मिलता है और अगर हमें पता लगता है तो ही अपने को पता लगता है कि हमारे कर्म हमको किस तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस सार को, गरुड़ पुराण के सार को शुरू करते हैं। और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। हार्डली 8-10 मिनट का वृतांत है, आपका भी सुनकर मन गदगद हो जाएगा और आप भी सत्कर्म की तरफ और अग्रसित हो जाएंगे। दोस्तों तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वृतांत को। तो दोस्तों गरुड़ पुराण में जो मूल है, मूल बात यह है कि यदि जीवन है तो मृत्यु भी है, जीवन निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। और इस प्रकार इसको समझिए कि जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों यह आगे आकर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी शुरू करते हैं कि जब यह इंसान को, मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है, वह प्रत्यक्ष कब आता है उस समय का मैं आपके सम्मुख वर्णन करना चाहता हूँ। दोस्तों यह उस समय का वर्णन होता है जब उसकी सहायता करने के लिए दवा, दारू, औषधियाँ, दान, बंधु बांधव आदि कुछ भी काम नहीं कर पाते। दोस्तों उसके पश्चात जीवात्मा मृत्यु हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। और दोस्तों जीवात्मा हमारे शरीर से निकलती है, तब हमारा शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, हमारी आँखों की पुतलियाँ पलट जाती हैं। दोस्तों जीवात्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे अपने चर्म चक्षु द्वारा नहीं देखा जा सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित, अतिवाहिक, सूक्ष्म, अतीन्द्रिय शरीर धारण करती है, जो माता पिता के शुक्र शोषित द्वारा बनने वाले शरीर से बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों इस अतीन्द्रिय शरीर से ही पाप करने वाले मनुष्य को यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचाते हैं। दोस्तों धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। यहाँ फर्क आ जाता है। दोस्तों
मैंने आपसे कहा कि जो माता पिता के शुक्र शोषित द्वारा बनने वाले शरीर से अलग होते हैं, इस अतीन्द्रिय शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास, जिनको यातनाएं भोगनी हैं उनको यमराज के पास, और दोस्तों जो धार्मिक जन होते हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास पेश किया जाता है। दोस्तों केवल मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है, मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर, जिसको अतीन्द्रिय शरीर कहते हैं, धारण करता है। अतीन्द्रिय शरीर यम पुरुष याम्य पद से यमराज के पास ले जाते हैं, लेकिन यह दूसरे प्राणियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। दोस्तों सूक्ष्म शरीर को धारण करके स्वर्ग या नरक जीव भोगता है, फिर पुनर्जन्म या मोक्ष। दोस्तों अब क्योंकि अन्य प्राणियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, वे तत्काल ही दूसरी योनियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और जन्म पाते हैं। दोस्तों मतलब यह हुआ कि पशु पक्षी इत्यादि मृत्यु के बाद ऐसे ही वायु में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को ही अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल और उसके परिणाम को भोगना पड़ता है। दोस्तों जन्म मरण काम मोक्ष आदि मौत के बाद के संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, सपिंडीकरण, पापों का प्रायश्चित, विधि विधान, यम मार्ग इत्यादि सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज इस वृत्तांत को मैंने गरुड़ पुराण से निचोड़कर जो उसका सार है वो लिया है, और दोस्तों ऐसा संभव गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन की वजह से भी हो सका है। दोस्तों उनका जो तर्जुमा है राजस्थान के विद्वान पंडित नवनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संकलन है। दोस्तों इसमें यातनाओं के बारे में अब मैं आपके समक्ष आता हूँ। दोस्तों पाप पुण्य के फल भोगकर कर्म के संबंध में अगर कोई शारीरिक रोग हो जाता है और उस व्यक्ति की जानकारी के बिना काल जब सर्प की भांति उसके समीप पहुंच जाता है, तो दोस्तों ऐसी मृत्यु में भी वैराग्य प्राप्त नहीं होता। उसने स्वयं जिनका भरण पोषण किया होता है, अब उनके द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था में विकृत रूप या मरणासन मरणभिमुख वह व्यक्ति अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति भोगता हुआ प्रतीत होता है, अपना जीवन व्यतीत करता है और इस प्रकार वह रोगी हो जाता है। उसे मंदाग्नि हो जाती है। इससे उसके शरीर में आहार और चेष्टाएं कम हो जाते हैं। बस इसके बाद का नज़ारा जब प्राणवायु निकलने लगती है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, आंखें पलट जाती हैं और नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं। सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है और बहुत प्रयत्न करने पर प्राणी सांस लेने में सक्षम होता है। दोस्तों कालपाश के वशीभूत और चिंतामग्न स्वजनों से उस समय घिरा हुआ शुद्ध बुद्धि बुलाने पर भी वह नहीं बोल पाता। इस प्रकार
कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहने वाला प्राणी, अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते अपने बंधु बांधवों के बीच उत्कृष्ट वेदना को संज्ञा शून्य देकर मर जाता है। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु जी बताते हैं गरुड़ जी को कि हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी के दिव्य दृष्टि यानी कि व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को देखने लगता है तथा चकित होकर कुछ भी कहना नहीं चाहता। दोस्तों, यह एक ऐसी स्टेज होती है कि उस समय अपने आगे और पीछे का यानी कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब वह महाज्ञानी उस समय हो जाता है। उसको सब तरह का ज्ञान होता है, लेकिन वह बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां निष्फल हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। वैसी पीड़ा उस समय अनुभव होने लगती है। दोस्तों, मरणासन्न जीव के व्यक्ति के मुख से फैन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार यानी गुदा मार्ग से निकलते हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि जो पापी जन है उसकी पहचान यही बता दी गई है कि उनके प्राण जिन्होंने पाप किए हैं, पुण्य नहीं किया है, जिनके हृदय कठोर हैं, जिनके हृदय में दया नाम की चीज़ नहीं है, उनके प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं। दोस्तों, यह नोट करने की बात है। दोस्तों, उस समय दोनों हाथों में पाश लिए, दंड धारण किए हुए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नैनों वाले भय के यम भयंकर दूत सामने आ जाते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं और वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देख भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मूत्र और मल का विसर्जन करने लगता है। दोस्तों, अपने पंचभूत यानी कि 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्राणी अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर के गले में बलपूर्वक पाशों से बंधा हुआ सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम न्यायालयों में देखते हैं ना कि जैसे राजपुरुष यानी कि पुलिस वाले एक क्रिमिनल यानी कि फौजदारी के अपराधी को ले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत डराते हैं और नरकों के तरह तरह के भय उसके सामने वर्णित किए जाते हैं। दोस्तों, यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में ले जाएंगे। इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र चलने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है
और वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते और जानवर इत्यादि काटते हैं और अपने पापों का वह स्मरण करते हुए प्राणी, वह पीड़ित जीव अपने पापों का स्मरण करते हुए यम मार्ग से में चलता है। दोस्तों, भूख प्यास से पीड़ित होते हुए सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होकर ऊर्जा प्राप्त करते हुए यमदूतों के कोड़े पीठ पर सहते हुए दोस्तों जाने की जीव को तपी हुई बालू और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी कठिनाई से चलना पड़ता है। दोस्तों, यमलोक में उसको लेकर जाया जाता है। जगह जगह वह बेहोशी की हालत में मूर्छित होकर गिरता पड़ता हुआ दोस्तों उठकर अंधकारपूर्ण यमलोक में प्रविष्ट होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत इतना ही आज तक सुना पाएंगे। दोस्तों, इसके आगे का वृत्तांत अगले भाग में सुनाएंगे दोस्तों। अतः यह मैंने पुराण गरुड़ पुराण इसीलिए लिया है कि दोस्तों आज का वृत्तांत एक बहुत ही सुंदर, मनोहारी और आकर्षक वृत्तांत बनाना था। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? क्या इस वृत्तांत को आगे कंटिन्यू किया जाए? आपके कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में आ जाएंगे तो दोस्तों मुझे खुशी होगी। दोस्तों, आपके लिए मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा वृत्तांत आपके समक्ष रखूं। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों इस पर कमेंट जरूर करना। इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।